तबाह सीरीज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस बार क्या तबाह हुआ? इस बार तबाह हुआ है इंटेल के ग्राफिक कार्ड्स। वैसे आप जानते हो तबाह करते हैं हम तीन कंपनियों को, मोस्टली एनवीडिया, एएमडी या फिर इंटेल को। लेकिन इंटेल को एनवीडिया ने तबाह किया है कि एएमडी ने तबाह किया है? क्या इंटेल ने खुद को ही तबाह कर लिया है? इंटेल ने खुद को कैसे तबाह कर लिया है इस वीडियो में जानेंगे। वैसे हम देखते हैं इंटेल के ग्राफिक कार्ड्स करीब लॉन्च हो ही चुके हैं, तो आपके लिए कैसे रहेंगे? क्या इनकी तरफ तवज्जो देना चाहिए या फिर जैसे चल रहा है एनवीडिया और एएमडी की तरफ उन्हीं की तरफ देखना चाहिए? इंटेल कुछ नहीं कर पाएगा। आइए जानते हैं इस वीडियो में। इंटेल ने अपने कई सेक्शंस के ग्राफिक कार्ड्स जो है लॉन्च किए हैं, बजट, मिड सेक्शन और टॉप टियर में। बजट सेक्शन में उनके आते हैं आर्क A310, A350, A380, A550। मिड सेक्शन में उन्होंने 580 को डाल दिया है और आर्क A750, A770, A770 16GB, A780 ये सारे GPUs जो हैं उन्होंने जो है हायर एंड सेक्शन के लिए रखे हैं। अच्छा, इंटेल ने जो अपना नामकरण संस्कार करा है वो इस तरह से किया है कि उन्होंने जैसे i3, i5, i7 चलता है, जो कि बहुत पुरानी ब्रांडिंग थी इंटेल की, आज से नहीं पहले दसियों सालों से मशहूर है, जिसे बच्चा जानता गलियों में i3, i5, i7 को, उसी का इस्तेमाल करते हुए अपने उन्होंने ग्राफिक कार्ड्स भी लॉन्च किए हैं और नाम दिए हैं आर्क 3, आर्क 5 और आर्क 7। इसमें जो नामों के आगे आप A380, A310 देख रहे हो, A जो है वो जनरेशन दिखाएगा, यानी कि ये जो पहली जनरेशन का ग्राफिक कार्ड है वो A सीरीज से आएंगे और जो अगली जनरेशन होगी इंटेल के ग्राफिक कार्ड्स की उनके आगे B लगा हुआ है करेगा। वैसे इंटेल ने जो है हल्का हाथ तो नहीं रखा है, गेम में जो एंट्री करी है उससे पता है किसके खिलाफ वो टकरा रहे हैं, एनवीडिया और एएमडी के। तो उन्होंने अपनी सारी तैयारी करी है कि रे ट्रेसिंग हम देंगे, अब सैम्पलिंग देंगे AI वाली, और एनकोडिंग डिकोडिंग तो पहले से ही इंटेल की काफ़ी अच्छी है, तो उसमें भी वो अपनी मास्टरी दिखाना चाहते हैं। लेकिन लफड़े बहुत हैं। रीबार का आप नाम सुनोगे, इंटेल के जो नए ग्राफिक कार्ड्स लॉन्च हुए हैं, अगर जो पहले से ही बेकार ग्राफिक कार्ड है उसमें रीबार अगर आपने ऑफ कर दिया तो उसका बिल्कुल ही कबाड़ा निकल जाएगा। जो थोड़ी बहुत हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं वो रीबार ऑन करके हो रही है, वो रीबार शीबार ऑन हो पाएंगे आपके 10th जनरेशन के सीपीयू से या फिर 11th जनरेशन के इंटेल सीपीयू के ऊपर। उससे पुराने पर रीबार ऑन नहीं हो पाएगा, कबाड़ा निकल जाएगा। वहां तो एनवीडिया और एएमडी के ग्राफिक कार्ड्स ही ठीक रहेंगे। देखो, वीडियो एनकोडिंग और अपसैम्पलिंग में तो इंटेल ने बढ़िया काम किया है, पहले से भी एक्सपीरियंस है। लेकिन मेनली जो हम लोग बात करने आते हैं वहाँ ये बात करने आते हैं कि भैया ये ग्राफिक कार्ड है, गेमिंग कैसी करवाएगा? FPS ज्यादा देगा, पैसे कम है तो अच्छा घोषित कर दिया जाएगा, और पैसे ज्यादा मांगेगा, परफॉर्मेंस एनवीडिया और एएमडी की नीचे देगा तो बेकार घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा लफड़ा पता क्या है? सबसे बड़ा लफड़ा ये है कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया। अब जब तक ये ग्राहकों के हाथ में नहीं जाएगा ग्राफिक कार्ड, तब तक ये फीडबैक नहीं मिलेगा इंटेल को कि कहाँ ड्राइवर प्रॉब्लम होती है, कहाँ क्रैशेस होते हैं, कहाँ बग्स आते हैं। वो अकेले इंटेल की पूरी टीम थोड़ी ना कर सकती है। वो तो जनता में जब जाएंगी, वो कई नई कॉन्फ़िगरेशंस में लगाएगा, नए पीसीज में नए उससे काम करने की कोशिश करेंगे, तब वो क्रैश होंगी चीज़ें, फिर आप सबमिट करोगे, तब जाके उस पर काम हो पाएगा, तब जाके ड्राइवर वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह जो इस हार्डवेयर पे है वो सही होके आएगा। अब हम में से गिनी पिग बनेगा कौन? टेस्टिंग के लिए खरीदेगा कौन? पहले इंटेल। और तरह तरह के क्रैशेस होंगे, गेम्स में क्रैशेस होंगे, कई सॉफ्टवेयर जो काम करते हो आप उसमें क्रैशेस होंगे। ये तो नॉर्मल है, ये तो आप पहले से ही आंखें बंद करके घोषित कर दो। ये तो आप जानते ही हो। यहाँ गेम तक वो चीज़ है जो गेम सही भी बना सकते हैं लोग, उस तक को जो बिल्कुल सही बना नहीं पाते हैं, उसमें कई बग्स रह जाते हैं। यहाँ तो हम हार्डवेयर की बात कर रहे हैं। जब तक ये लोगों के हाथ में नहीं जाएगा तब तक प्रॉब्लम नहीं पता होंगी, और जब तक प्रॉब्लम नहीं पता होंगी तब तक अच्छे से अच्छा हार्डवेयर नहीं बन पाएगा। वैसे अगर आप सोच रहे हो कि हाँ इंटेल तो बड़ी कमज़ोर निकली और बग्स आ गए और ड्राइवर अच्छे नहीं हैं और जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट नहीं है, कई दिक्कतें हैं इंटेल के ग्राफिक कार्ड्स के साथ, इंटेल बेकार कंपनी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको थोड़ा पीछे और ले आना चाहूँगा। ऐसा हर कंपनी में होता है, चाहे इंटेल ही खुद हो गई, चाहे एएमडी हो गई, चाहे एनवीडिया हो गया, नया आर्किटेक्चर आता है तो उसमें प्रॉब्लम्स होती है। एनवीडिया में हाँ मैं कहना चाहूँगा काफ़ी कम होता है। उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है और साफ साफ कहना चाहूँगा मैं घोषित करके, एनवीडिया के पास इस समय गेम्स की अगर आप बात करते हो बेस्ट ड्राइवर्स हैं। इनफैक्ट अगर आप कंटेंट क्रिएशन वगैरह की कई सॉफ्टवेयर में बात करते हो तो भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि एनवीडिया के ड्राइवर्स बहुत अच्छे हैं, क्रैशेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, फॉरेन ड्राइवर्स आते हैं, फॉरेन जो सॉफ्टवेयर जो भी आप चला रहे हो उसमें आपको दिखाई देता है कि हाँ इम्पैक्ट पड़ रहा है। गेम्स में भी आप देख रहे हो फॉरेन ड्राइवर्स आते हैं, नए गेम्स हों पुराने गेम्स हों, सब में एनवीडिया के ड्राइवर्स जो हैं
अपना सिक्का मनवा के चलते हैं। और दूसरे नंबर पे ऑब्वियसली AMD आता है, लेकिन नंबर 1 तब भी एनवीडिया ही है। लेकिन ये एनवीडिया, AMD, इंटेल भी जब भी कुछ नया आर्किटेक्चर लॉन्च करते हैं उसमें दिक्कतें हमेशा रहती हैं। और यहाँ तो आप एक कंपनी से कह रहे हो पूरी एक प्रोडक्ट लाइन लॉन्च हो रही है, आर्किटेक्चर तो छोड़ो, जिस कंपनी ने ग्राफिक कार्ड नहीं बनाए। ऑल्दो मतलब प्रेजेंट में कह रहा हूँ, पास्ट में तो बहुत कुछ किया है इंटेल ने और इंटीग्रेटेड GPU हमेशा ही आते रहे। मैं कह रहा हूँ आज के समय में हाल फिलहाल में डिस्क्रीट GPUs इंटेल ने नहीं बनाए। एक तरह से नई प्रोडक्ट कैटेगरी आप समझो, आर्किटेक्चर की तो बात ही छोड़ो, नई प्रोडक्ट कैटेगरी समझो। उसके लिए बहुत मुश्किल है कि बिना बग्स के, बिना किसी प्रॉब्लम के हार्डवेयर लॉन्च हो जाए, बहुत मुश्किल है पहली जनरेशन। और इसका एक एग्जांपल आप याद रखो, जिस राइजन की हम जय जयकार करते हुए हैं, अब नहीं करते हैं जय जयकार, अब तो हम वापस इंटेल की तरफ देखने लगे हैं। इंटेल के अब 10th और 11th जन के CPUs भी बहुत अच्छे लगने लगे हैं। लेकिन जय जयकार जो हम AMD करते हुए आए थे, आप याद करो पहली जनरेशन जो राइजन की लॉन्च हुई, कितने सारे बग्स थे, कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी। एक आध प्रॉब्लम का अगर आपको नाम याद दिलाऊं तो याद है आपको रैम की कितने ज्यादा मसले थे राइजन के अंदर। तो रैम बहुत सोच समझ के लगाना, अगर तुमने गलत लगा ली सैमसंग बीडाई, लोग कहते हैं सैमसंग बीटाई क्या 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 बीडाई, मुझे बस ये बताओ, मैं तो रैम खरीद के लाऊंगा 8GB 16GB, इतना दिमाग थोड़ी ना। यहाँ भी आज हम बात करते हैं सैमसंग बीडाई फीडाई का कोई नाम लेते हैं, या ये बात करते हैं कि कौन सी कंपेटेबल है कौन सी कंपेटेबल नहीं है, सारी कंपेटेबल होनी चाहिए। लेकिन उस टाइम पे ये भी मसला था कि भाई साहब ये, और लिखा हुआ आता था रैम्स पे कि राइजन सपोर्टेड, मतलब वो आप देखिए कंपनियां छाप के दे रही हैं राइजन सपोर्टेड, तब जाके आप लगाओ। लेकिन अब वो अलग बात है, जय जयकार थी राइजन की कि भैया पहली बार ऐसा हुआ था कि R7 जैसा प्रोसेसर लाके आपने मार्केट में रख दिया। हमें तो आदत थी इंटेल के मैक्सिमम जो सबसे पावरफुल था 4 कोर 8 थ्रेड चलाया करते थे उस टाइम पे, R7 जो हुआ करते थे। और यहाँ राइजन पहली जनरेशन R7 1700 जो कि बहुत ही प्यारा CPU था, 8 कोर 16 थ्रेड ला के रख दिए। कंज्यूमर सेक्शन में कह रहा हूँ, एंथुजियस्ट क्लास के लिए तो इंटेल भी बहुत कुछ बनाता था। तो इस समय ड्राइवर्स के पंगे तो रहेंगे इंटेल की तरफ से, और पहली जनरेशन पे तो रहेंगे ही रहेंगे। दूसरा गेमिंग परफॉर्मेंस, अब आप कह रहे हो कि आयुष जी थोड़ा सा आइडिया दो गेमिंग परफॉर्मेंस का। ऐसा है जब ड्राइवर्स के लफड़े होती है ना, तो हो सकता है कि वही सेम ग्राफिक कार्ड एक गेम में तो जीत जाए, लेकिन ड्राइवर्स उसके सही थे ही नहीं, तो दूसरे गेम हो सकता है कि बिल्कुल ही पटकनी खा के वो जिसको पछाड़ा था भी ग्राफिक कार्ड को, एनवीडिया AMD को, उससे पीछे हो जाए। और दूसरा ये भी अच्छा ही हुआ कि लॉन्च के काफी पास हैं, बातें हो रही हैं, खुल के प्रोडक्ट सामने आ गए हैं। जैसे ARC A380 है, उसकी बात चल रही थी कि क्या होगा, ये बजट सेक्शन का कार्ड है तो 6400 GTX 1650 और RTX 3050 के मुकाबले में ये कहां पर बैठ रहा है। तो पहले लोगों को ये उम्मीद थी कि ARC A380 जैसा जो GPU है वो पछाड़ेगा आके 6500 XT को, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये अगर परफॉर्मेंस दे रहा है तो GTX 1650 या RX 6400 के आसपास, ये थोड़ी सी उससे ज्यादा दे रहा है। और कंसिस्टेंटली ये बात कही भी नहीं जा सकती कि हर गेम में ही वो पछाड़ रहा हो। और RTX 3050 से तो डेफिनेटली बहुत नीचे है। अगर आप पूछो कि डिफाइन करना हो ARC A380 जैसे GPU को, तो मैं डिफाइन करूंगा कि 1080p की गेमिंग कराता हो 60 FPS पे मीडियम सेक्शंस। कुछ गेम्स भी लो सेटिंग्स में चलाने पड़ते हैं, कुछ हाई सेटिंग्स पे चल जाते हैं, वो तो गेम पे भी डिपेंड करता है और ड्राइवर पे भी डिपेंड करता है, API पे डिपेंड करता है, और इस पे भी डिपेंड करता है कि गेम नया है कि पुराना है। मैंने GPUs तो आपको कई सारे बताए हैं। अब A310 जैसा GPU है वो GTX 1650 और RX 6400 जैसे GPU से तो बहुत नीचे है, वो GT 1030 के आसपास फटक रहा है। और दूसरी मैं आपको एक बात बताऊं, इंटेल की टाइमिंग भी बड़ी खराब है, किस्मत से ही खराब रही इंटेल की, क्योंकि अब तक जो वक्त चलता हुआ आ रहा था उसमें त्राही माम मची हुई थी। दुनिया चल्ला के कह रही थी कि हमारा कोई सोल्यूशन करे, हमें ग्राफिक कार्ड नहीं मिल रहे हैं। तो 1050 Ti जैसे ग्राफिक कार्ड 18,000 के बिक रहे हैं, कौन खरीदे जाके। ऐसे टाइम पे मसीहा बन के इंटेल आता तो हम जैसे लोग जो कह रहे हैं ड्राइवर अच्छे नहीं है, ये है वो है, उन्हें कुछ मिलता, कम पैसों में मिलता तो ले लेते। लेकिन अब तो ग्राफिक कार्ड के पैसे भी नीचे चले गए। क्रिप्टो मार्केट था वो बिल्कुल ही क्रैश हो गया। जो सेकंड हैंड कार्ड्स हैं वो भी मार्केट में भर चुके हैं। कंपनियां खुद डर रही हैं एनवीडिया और AMD जैसी कि जब ये सेकंड हैंड मार्केट भर जाएगा तो हम कैसे बेचेंगे, हमें नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो सेकंड हैंड कार्ड बिकता है उस पर कंपनियों को कोई फायदा नहीं होता। अगली बात, जो 4000 सीरीज है एनवीडिया की वो लॉन्च हो जाएगी। जब अभी इतने पचड़े पड़ रहे हैं इंटेल को, तो जब 4000 सीरीज जो उससे बेटर होके आएगी, महंगी होके आएगी, सस्ती नहीं होगी, महंगी होके आएगी लेकिन बेटर होगी, तब क्या करोगे। और एनवीडिया कुछ लॉन्च करेगा तो AMD भी बिल्कुल पीछे ही रहता है, उसको भी कुछ ना कुछ तो निकालना ही है। अगर मार्केट में कुछ रहना है, कुछ थोड़ा बहुत जो मार्केट शेयर है
वो बचा के रखना है, तो AMD भी कुछ लॉन्च करेगा। अब मुद्दे की बात पे आ जाते हैं, पैसा। अब देखो सब कुछ इंटेल के हाथ में है, बड़ी कंपनी है, लंबे टाइम तक तो नुकसान सह सकती है। जो उसे टक्कर मिली राइजन से वो भी पूरी सह चुकी है इंटेल जैसी कंपनी। बहुत बजट होता है इनके पास, इनके ट्रेजर चेस्ट में बहुत पैसे होते हैं, ये सफर कर सकती हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट उसी पैसे से तो होता है, तो इंटेल ये भी भुगत सकती है नुकसान अगर ग्राफिक कार्ड थोड़ा सस्ते लाते हैं। अब जैसे आपको भी तो हमारी जरूरत है, हमें तो ग्राफिक कार्ड्स की जरूरत थी नो डाउट, लेकिन आपको भी इस समय हमारी जरूरत है कि ये ड्राइवर्स का अपडेट मिले वगैरह वगैरह, बग्स के बारे में पता चले। जितने ज्यादा लोगों के पास होगा उतनी ज्यादा जल्दी आप ड्राइवर्स वगैरह को अच्छा कर पाओगे। और अगर मार्केट में अपनी ब्रांड वैल्यू बनानी है तो प्रोडक्ट्स बिकने चाहिए, मार्केट में बात होनी चाहिए कि इंटेल का आर्क आया है, वो भी अच्छा प्राइस में मिल रहा है। एक बार को ड्राइवर जरूर बेकार हैं लेकिन फिर भी प्राइस अच्छी है, तो अब सब कुछ इंटेल के हाथ में है। अगर सस्ता रखते हैं ये लोग तो कुछ हो सकता है। अगर इन्होंने भी वही बात कर दी कि हम सस्ता कर ही नहीं सकते, वक्त खराब चल रहा है, तो फिर वक्त खराब चल रहा है और सस्ता नहीं कर सकते, फिर एनवीडिया AMD क्या बुरे थे। और अब तो एनवीडिया और AMD बड़ी ताकत से अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि नई जनरेशन आ रही है तो पुरानी जनरेशन निकालनी है। और क्रिप्टो मार्केट की क्रैश होने की वजह से जो सेकंड हैंड कार्ड्स हैं वो भी मार्केट में बहुत फ्लो में आ रहे हैं, तो GPU कंपनीज का इस समय जीना आराम है, उन्हें बड़े फैसले करने हैं फटाफट। और दूसरा जहां तक लॉन्च की बात है कि IG कहां से कह रहे हो कि इंटेल के दिन खराब चल रहे हैं, मैं बात बताऊं 2020 की बात हो रही थी। मैंने तो 4 साल पहले वीडियो बनाया था इंटेल के ऊपर ग्राफिक कार्ड आ रहे हैं, अभी देख रहा था मैंने 4 साल पहले बनाया था जून में 2018 में, और अब क्या चल रही है जुलाई 2022। अब जाके अभी भी फुल्ली लॉन्च नहीं है, तो अब जाके जो भी आएगा उस हिसाब से फैसला होगा कितने पैसे हैं, तब जाके हम इंटरनेट दिखाएंगे। तो आपका क्या कहना है, आप जुआ खेलेंगे इंटेल का DGPU खरीद के? और एनवीडिया के 3060 Ti के आसपास की देता है परफॉर्मेंस, सीधे जुआ खेलो उसी पे जाके। कहाँ छोटे जुए के चक्कर में पड़े हो आप, A310 खरीदोगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पहले सब्सक्राइब करें। मैं हूँ IG, आप देखते हैं इंडिया में चैनल में, तो अगली वीडियो में, गुड बाय, टाटा।